तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एमपी जीके की सीरीज़ में 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उनके आंसर को नोट करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। मतलब मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा लंबाई है, तो है NH नेशनल हाईवे 3, यानी तीसरा नेशनल हाईवे। याद रखना है NH 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। चारा बनाने का संयंत्र मतलब चारा बनाने की कंपनी या फैक्ट्री खुली गई है, मतलब उसमें चारा बनाया जाता है जानवरों के लिए। तो कौन से ज़िले में है, तो धार जिले में। ठीक है, और धार जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जिला और संभाग आपको याद रहेगा, लोकेशन याद रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को याद करने। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेंगे, लेकिन आपको एक शर्त है, लोकेशन, संभाग और जिला, ये तीनों चीज़ याद होनी चाहिए मध्य प्रदेश के मैप में, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ये धार जिला किस संभाग के अंतर्गत है, तो याद रखना हमें, धार जिला आता है हमारा इंदौर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, इंदौर संभाग के अंतर्गत हमारा धार जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, तो है मंदसौर जिला। मंदसौर जिला पर गांधी सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। और मंदसौर जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है, तो ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि उत्तर में है। मध्य प्रदेश के उत्तर में चंबल संभाग है, वहाँ पर मंदसौर जिला है, उसमें गांधी सागर, उस नदी पर, चंबल नदी पर मंदसौर में गांधी सागर बांध बना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री की समताप रेखा प्रदेश को 2 बार बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री समताप रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के समय में हम समताप रेखा मतलब ये डिग्री जो टेम्परेचर की रेखा है, मतलब कितनी बार प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है, तो है 40 बार। ये रेखा 40 बार अपने प्रदेश को, मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, 40 बार 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो है खंडवा जिले में। अब इससे एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, खंडवा जिले में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाए, पूरे भारत में कितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, तो वो है 2। एक तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि नर्मदा नदी के तट पर है, और एक उज्जैन में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कौन सी नदी के तट पर है, तो वो नर्मदा नदी के तट पर, और उज्जैन में जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है वो शिप्रा नदी के तट पर है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना जो कि मध्य प्रदेश में तक का क्षेत्र है। किस जनजाति का मूल निवास कोटा और गुना तक का क्षेत्र है, तो है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का निवास कोटा और गुना तक के क्षेत्र में है। ठीक है, सहरिया एक जनजाति का नाम है। ठीक है, याद रखना है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1962 में। सन याद रखना है, सन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि डाक सेवा की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, तो 1962 में। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब किस खेल से संबंधित था, तो क्रिकेट खेल से संबंधित। जो मध्य प्रदेश में पहला जो खेल क्लब आयोजित किया गया था वो क्रिकेट खेल से संबंधित था। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, मतलब कौन से मानसून द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में आपने सुना ही होगा कि दक्षिण साइड से, दक्षिण दिशा की ओर से हवा का बहाव हो जाता है, मतलब हवा दक्षिण दिशा की ओर से चलने लगती है, तब मानसून स्टार्ट हो जाता है और बुआई स्टार्ट होने लगती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये मानसून याद रखना है, इसकी दिशा दक्षिण से पश्चिम की ओर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान
पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है। ठीक है, याद रखना है इसे भी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। मध्य प्रदेश की इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है, तो कौन सी गुफा है? उस गुफा उदयगिरी से। अब जैसे कि 4 ऑप्शन आएगा, कोई सी भी नाम दे देंगे आपको गुफाओं का नाम, और उसमें उदयगिरी रहेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का इन चारों में से जैन धर्म से संबंध है, तो उसमें उदयगिरी से। तो याद रखना उदयगिरी जैन धर्म से संबंधित है, उदयगिरी गुफा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? अभी 10वां संभाग बनाया गया है, 10वां संभाग किसे बनाया गया? लेकिन ये अब ये 10वां संभाग तो है, लेकिन इसका एक और नाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग है वो होशंगाबाद भी है, और उसी का होशंगाबाद का नाम क्या है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम नाम से भी जाना जाता है होशंगाबाद संभाग को। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना आपको, होशंगाबाद संभाग और नर्मदापुरम संभाग, दोनों को एक नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है होशंगाबाद संभाग से, तो इसलिए उसको नर्मदापुरम संभाग भी कहते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? मतलब किस ग्रीष्म ऋतु में, मतलब किस गर्मी काल में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में सबसे ज़्यादा ठंड, मतलब गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी और ठंड में सबसे ज़्यादा सर्दी किस ऋतु काल में पड़ती है? तो है नर्मदा की घाटी। किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु, मतलब कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ गर्मी के समय पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सर्दी के समय पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है? तो वो है नर्मदा की घाटी। याद रखना है, नर्मदा की घाटी में गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी काल में बहुत ज़्यादा सर्दी। ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? मतलब मध्य प्रदेश में सागौन किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? मतलब मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सागौन उगता है? तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। मतलब सागौन की लकड़ी होती है, इसके बहुत मजबूत लकड़ी होती है, और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? वो है शिवपुरी। शिवपुरी में सबसे कम तापमान रहता है मध्य प्रदेश में। अब ये शिवपुरी कौन से संभाग के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन किया जाता है, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ये ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, हम मध्य प्रदेश का मैप में देखेंगे तो चंबल संभाग के जस्ट नीचे जो ग्वालियर संभाग है, जो उत्तर दिशा में है, उसमें उसके अंदर शिवपुरी आती है। मतलब शिवपुरी जिला ग्वालियर संभाग का जिला है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़कें हैं? तो वो है श्योपुर जिला। ये श्योपुर लिखा गया है यहाँ पे, शो के बाद यो भी आएगा, श्योपुर जिला है ना, आधा शाह फिर पूरा यो। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको, श्योपुर ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़कें हैं? तो ये श्योपुर जिले में। श्योपुर जिले किस संभाग के अंतर्गत आता है? अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, तो चंबल संभाग के अंतर्गत। और चंबल संभाग मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पे पाया गया है? उत्तर की दिशा में, सबसे ऊपर की दिशा में। ठीक है। मध्य प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य है, तो नया अभ्यारण्य अभी मध्य प्रदेश का कौन है? दुर्गावती। ठीक है, ये याद रखना है, मध्य प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य। ठीक है, दुर्गावती। कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये श्योपुर में। ये श्योपुर देखो, ऊपर टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। तो कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर मैंने अभी बताया कौन से संभाग में आता है? ये चंबल संभाग के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर में, मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में सबसे ऊपर चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर जिला आता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? तो चंबल नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। चा से चंबल, चा से चरमावती, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है? तो है पन्ना जिला। आपने गाना सुना होगा, बहुत अच्छा है, तो कि हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तो पन्ना क्या किसे बोलते हैं? हीरा को। तो गाना है, उस गाने से आप याद भी रख सकते हैं, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तो पन्ना जिला में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और ये पन्ना जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये सीहोर संभाग के अंतर्गत पन्ना जिला आता है।
ठीक है, नहीं सॉरी, सीहोर नहीं, सॉरी गलती से सीहोर बोला गया, सागर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, पन्ना जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है, जहाँ पर बहुतायत मात्रा में हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 605। ठीक है, अब आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि मध्य प्रदेश में, ये तो उत्तर से दक्षिण की, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये कमेंट करके बताना है आपको मेरे को। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको कमेंट करके बताना है, और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से कहाँ पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है? कौन सी संस्थान है? राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से कहाँ पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है? तो यह है भोपाल में। भोपाल में इस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान का प्रशिक्षण किया जा रहा है, भोपाल में। और भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, और भोपाल संभाग भी है और ज़िला भी है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, तो 2-3 क्वेश्चन बनते से। और भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। ठीक है, ये भी याद रखना है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है। अब ये छिंदवाड़ा किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा स्थित है। ठीक है, याद रखना है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्मों को पहचानिए। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश के जिलों में। ऐसा कौन कौन से ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो है मंडला और बालाघाट। और मंडला और बालाघाट किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन को। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मध्य प्रदेश के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में स्थित है? प्रमुख चीनी कारखाना पूछा है उन्होंने, डबरा, उस कारखाना का नाम क्या है? डबरा। वो किस जिले में स्थित है? तो है ग्वालियर जिले में स्थित। और ग्वालियर जिला संभाग भी है, ग्वालियर जिला भी और संभाग भी, ये भी याद रखना अपन को। ठीक है, तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हमने कराया आपको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मध्य प्रदेश का ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।